हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज दूसरे क्लास में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बी से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे और उनकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। दोस्तों यह दूसरा क्लास है, इसके पहले हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा या फिर हमारे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक शब्दों को बहुत ही बारीकी से आपको समझाऊंगा। पहले इनका पढ़ने का तरीका समझाऊंगा, फिर इनका मीनिंग्स आपको बताऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे भाई BUY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाई। BUY इसे पढ़ा जाता है बाई। अब इस बाई का कोई मतलब भी होता होगा, बिल्कुल होता है। इस बाई का हिंदी अर्थ होता है खरीदना। क्या हो जाता है मेरे भाई, खरीदना हो जाता है। ठीक है, जैसे आई बॉट आ बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई बॉट बैग, मैंने एक बैग खरीदा। आई बॉट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां खरीदी। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो बाई का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, खरीदना। देखिए दोस्तों, हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द आपको सिखाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि सर आप छोटे छोटे शब्द ही सिखा रहे हैं, बड़े शब्द नहीं सिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे शब्दों के मतलब शब्द भी बड़े बड़े आपको मिलते जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से धैर्य बना के बस वीडियो देखते जाइए, हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे। ठीक है ना, तो बाई का मीनिंग क्या हो गया मेरे भाई, खरीदना हो गया। ठीक है, अगला शब्द देखिए लिखा BYE। अब इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है बाय। BYE इसे पढ़ा जाता है बाय। इस बाय का अर्थ हो जाता है दोस्तों अलविदा। क्या होता है मेरे भाई, अलविदा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बाय ब्रदर, बाय ब्रदर यानी अलविदा भाई, बाय ब्रदर अलविदा भाई, बाय फ्रेंड्स अलविदा दोस्त, बाय सिस्टर अलविदा बहन। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, तो बाय का मतलब क्या हो जाता है, अलविदा होता है। अगला शब्द देखिए BUT, इसे पढ़ा जाता है बट। BUT इसे पढ़ा जाएगा बट। इस बट का हिंदी मतलब होता है दोस्तों लेकिन। क्या होता है, लेकिन होता है। ठीक है, जैसे बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो, लेकिन मैं नहीं जानता। बट आई डिड नॉट नो हिम, लेकिन मैं उसे नहीं जानता। समझ गए ना, इस तरीके से आप बट का भी यूज़ करके बोल सकते हैं। अगला शब्द है BEG, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बेग। BEG बेग मतलब होता है भीख मांगना। बेग मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई, भीख मांगना। ठीक है, जैसे ही इज़ बेगिंग, वह भीख मांग रहा है। ही इज़ बेगिंग, वह भीख मांग रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मैन इज़ बेगिंग, वह आदमी भीख मांग रहा है। दैट मैन इज़ बेगिंग, वह आदमी भीख मांग रहा है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है BET, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बेट। बेट का मतलब क्या हो जाता है, शर्त लगाना। बेट मतलब शर्त लगाना होता है। ठीक है, बेट जैसे ही बेट्स मी, ही बेट मी, उसने मुझसे शर्त लगाया। ही बेट मी, उसने मुझसे शर्त लगाया। ठीक है ना, तो बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। हम किसी से शर्त लगाते हैं ना तो उसको बेट बोलते हैं। अगला शब्द है BIT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिट। BIT इसे पढ़ेंगे बिट, मतलब हो जाता है थोड़ा सा। बिट मतलब थोड़ा सा। ठीक है ना, जैसे बोल सकते हैं लिटिल बिट यानी थोड़ा सा। लिटिल बिट
थोड़ा सा, गिव मी लिटिल बिट, मुझे थोड़ा सा दो, गिव मी लिटिल बिट, मुझे थोड़ा सा दो, ठीक है ना। तो बिट मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे शब्द आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, पर ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला शब्द है BOW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बो, BOW इसे पढ़ेंगे बो। इस बो का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, बो मतलब हो जाता है धनुष, क्या होता है, धनुष होता है, ठीक है। और इसी बो का हिंदी मतलब झुकना भी होता है, क्या हो जाता है, झुकना। तो आप दोनों बोल सकते हैं, चाहे आप धनुष बोलिए तब भी आप बो बोलेंगे, और झुकना बोलते हैं तो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रणाम करने के लिए, किसी को नमस्कार करने के लिए झुकते हैं तो उसको हम बो बोलते हैं, ठीक है ना। बो मतलब झुकना, याद रखिएगा। और बो का मतलब धनुष भी होता है। अगला शब्द है BAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैड, BAD इसे पढ़ेंगे बैड। इस बैड का मतलब हो जाता है बुरा या खराब भी कह सकते हैं। जैसे दैट बॉय इज़ बैड, वह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज़ बैड, वह लड़का बुरा है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। दैट मैन इज़ बैड, वह आदमी बुरा है, दैट मैन इज़ बैड, वह आदमी बुरा है, ठीक है। अगला शब्द है BAG, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैग, BAG इसे पढ़ेंगे बैग। इस बैग का मतलब क्या हो जाता है, बैग होता है, ठीक है। यानी बैग मतलब हम बैग ही कहेंगे। जैसे आई हैव आ न्यू बैग, मेरे पास एक नया बैग है। बैग का मतलब बस्ता भी हम लोग कह सकते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बस्ता, तो बैग मतलब बैग भी कह सकते हैं, बैग मतलब बस्ता भी कह सकते हैं। जैसे आई हैव आ न्यू बैग, मेरे पास एक नया बैग है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना, तब तक आप अंग्रेजी ना सही तरीके से बोल सकते हैं, ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, और ना सही तरीके से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले आप शब्दों को सीखने पर ध्यान दीजिए। तो हमने आपके लिए यह 26 दिनों का कोर्स चलाया है, जिसमें हम आपको डेली अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। तो आप हमारे साथ केवल 26 दिनों तक बने रहिएगा, बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द आपको सिखा दूंगा। और यह दूसरा क्लास है, इसका पहले क्लास हमने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए BOY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बॉय, BOY इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉय, इस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा BOY इसे पढ़ेंगे बॉय, मतलब हो जाता है लड़का, बॉय मतलब लड़का होता है, ठीक है। जैसे आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, आई सा आ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अगला शब्द है BAT, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बैट, BAT बैट। इस बैट का दोस्तों दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है बल्ला, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, उसको बैट बोला जाता है। और इसी बैट का दूसरा मीनिंग दोस्तों चमगादड़ भी होता है, क्या होता है, चमगादड़, तो ठीक है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत पड़ जाए, कब कौन से मीनिंग की ज़रूरत पड़ जाए, हमें नहीं पता होता है, इसलिए दोनों याद रखिएगा। आगे लिखा BAN, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बैन, BAN इसे पढ़ा जाएगा बैन। बैन का मतलब हो जाता है, बोल सकते हैं रोक लगाना, क्या बोल सकते हैं, रोक लगाना। यानी जैसे इंडिया में जो है कोई चीज़ बैन हो जाता है, कोई ऐप्स बैन हो जाता है, कोई चीज़ बैन हो जाता है, तो बैन मतलब क्या होता है, रोक लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो बैन मतलब रोक लगाना। अगला शब्द देखिए दोस्तों BEST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बेस्ट, BEST इसे पढ़ेंगे बेस्ट, मतलब हो जाता है सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है BORN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बॉर्न, BORN इसे पढ़ेंगे बॉर्न, मतलब होता है जन्म होता है, क्या होता है, बॉर्न मतलब जन्म होता है, ठीक है। जैसे वेयर इज ही बॉर्न, यानी उसका जन्म कहाँ हुआ, वेयर इज ही बॉर्न यानी उसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो बॉर्न का मतलब जन्म हो जाता है। अगला शब्द है BOTH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बोथ है, BOTH इसे पढ़ा जाएगा बोथ, मतलब हो जाता है दोनों, बोथ मतलब दोनों होता है, ठीक है। जैसे
आई लाइक बोथ शर्ट, मुझे दोनों शर्ट पसंद है। आई लाइक बोथ शर्ट, मुझे दोनों शर्ट पसंद है। ठीक है ना, तो बोथ का मतलब दोनों हो गया। अगला शब्द है BEST, ये देखिए 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो बेस्ट मतलब क्या हो जाता है, सबसे अच्छा, यह तो हमने आपको सिखा ही दिया। ठीक है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अगला शब्द है BITE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाइट। BITE इसे पढ़ेंगे बाइट, मतलब हो जाता है काटना। बाइट मतलब काटना होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि ए स्नेक बाइट हिम, एक सांप ने उसको काट लिया। ए स्नेक बाइट हिम, एक सांप ने उसको काट लिया। ठीक है ना, तो बाइट का सेकेंड बाइट क्या होता है, काटना होता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिए। अगला शब्द है BUSY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिजी। BUSY इसे पढ़ेंगे बिजी, मतलब हो जाता है व्यस्त। बिजी मतलब व्यस्त होता है। जैसे आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। आर यू बिजी, क्या तुम व्यस्त हो। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो इतना शब्द आप समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए एक बार आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अभी और सीखना बाकी है, बड़े बड़े शब्दों को भी सिखाऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए, तो पहले इनको रिवाइज करेंगे। BUY बाई मतलब खरीदना। BYE बाय मतलब अलविदा। BUT बट मतलब लेकिन। BEG बेग मतलब भीख मांगना। BET बेट मतलब शर्त लगाना। BIT बिट मतलब काटना। BOW वो मतलब धनुष। BAD बैड मतलब बुरा या खराब। BAG बैग मतलब बैग। BOY बॉय मतलब लड़का। BAT बैट मतलब बल्ला। BAN बैन मतलब प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगाना। BEST बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। BORN बॉर्न मतलब जन्म। BOTH बोथ मतलब दोनों। BEST बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। BITE बाइट मतलब काटना। BUSY बिजी मतलब व्यस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी शब्दों को हम लोग इसी तरीके से सीखते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़े बड़े बड़े शब्द भी आ रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से सीखिए, क्योंकि छोटे शब्दों से काम नहीं चलने वाला है, हमको बड़े शब्द भी सीखने होते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से इनको देखिए। ठीक है, देखिए क्या शब्द लिखा अगला, BIND इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाइंड। BIND इसे पढ़ेंगे बाइंड। बाइंड का मतलब हो जाता है दोस्तों बांधना। बाइंड मतलब बांधना होता है। ठीक है, जैसे बाइंड दी वुड्स, लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दी वुड्स, लकड़ियों को बांध दो। ठीक है ना, तो बाइंड का मतलब बांधना हो गया। अगला शब्द है दोस्तों BASE, इसे पढ़ा जाता है बेस। BASE इसे पढ़ेंगे दोस्तों बेस। बेस का मतलब क्या होता है, आधार होता है। बेस मतलब आधार होता है। ठीक है ना, बेस, बेस मतलब आधार होता है, तो इसको आप याद रखिएगा बेस। ठीक है ना, अगला शब्द है दोस्तों BEND, इसे पढ़ा जाएगा बेंड। BEND इसे पढ़ा जाएगा बेंड। बेंड का मतलब हो जाता है झुकना। बेंड का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है मेरे भाई, झुकना होता है। ठीक है, बेंड, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे द पोल इज बेंड, यानी पोल झुका हुआ है। द पोल इज बेंड, पोल झुका हुआ है। ठीक है, अगला शब्द है BEAR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बियर। BEAR इसे पढ़ा जाता है बियर, मतलब होता है सहन करना। क्या हो जाता है, सहन करना। अब बियर का मतलब भालू भी होता है। ठीक है, BEAR बियर मतलब भालू भी हो जाता है, और बियर का मतलब सहन करना भी होता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा, बियर मतलब भालू और बियर मतलब सहन करना। अगला शब्द है BOTH, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बोथ। बोथ का मतलब क्या हो जाता है, दोनों। बोथ मतलब दोनों होता है। ठीक है ना, जैसे आई लाइक बोथ मोबाइल एंड कंप्यूटर, मुझे मोबाइल और कंप्यूटर दोनों पसंद है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिए बोथ। अगला शब्द है दोस्तों BURN, इसे पढ़ा जाता है बर्न। BURN इसे पढ़ा जाएगा बर्न, मतलब हो जाता है जलाना। बर्न मतलब जलाना होता है। जैसे बर्न दीज लीव्स, इन पत्तियों को जलाओ। बर्न दीज लीव्स, इन पत्तियों को जलाओ। ठीक है, तो बर्न का मतलब जलाना। अगला शब्द देखिए BRING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ब्रिंग। BRING इसे पढ़ा जाएगा ब्रिंग, मतलब हो जाता है लाना। ब्रिंग मतलब
लाना होता है, ठीक है। जैसे ही ब्रिंग्स माई बुक, वह मेरी किताब लाता है। ही ब्रिंग्स माई बुक, वह मेरी किताब लाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ही ब्रॉट माई बुक, वह मेरी किताब लाया। ही ब्रॉट माई बुक, वह मेरी किताब लाया, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिए। अगला शब्द देखिए BEGIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिगिन। BEGIN, इसे पढ़ा जाएगा बिगिन, मतलब हो जाता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना, ठीक है। जैसे द वर्क इज बिगिन, काम शुरू है। द वर्क इज बिगिन, काम शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो बिगिन मतलब शुरू करना या शुरू होना। अगला शब्द है दोस्तों BREAK, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्रेक। BREAK, इसे पढ़ेंगे ब्रेक, मतलब हो जाता है तोड़ना। ब्रेक का हिंदी अर्थ क्या हो जाता है दोस्त? तोड़ना होता है। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि कुर्सी मत तोड़ो यार, क्यों तोड़ रहे हो? तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। डोंट ब्रेक दी पेन, कलम मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी पेन, कलम मत तोड़ो। अगला शब्द है BUILD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिल्ड। BUILD, इसे पढ़ा जाएगा बिल्ड, का मतलब हो जाता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ मेकिंग आ बिल्डिंग, वह एक बिल्डिंग बना रहा है। ही इज़ बिल्ड आ बिल्डिंग, वह एक बिल्डिंग बना रहा है, वह एक घर बना रहा है। ही इज़ बिल्ड आ हाउस, वह एक घर बना रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो बिल्ड का मतलब बनाना होता है, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए। अगला शब्द है BUYER, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बायर। BUYER, इसे पढ़ा जाएगा बायर, मतलब होता है खरीदना, खरीदने वाला। क्या हो जाता है? खरीदने वाला, ठीक है। जैसे ही इज़ द बायर ऑफ द वेजिटेबल, वह सब्जियों का खरीदने वाला है। ही इज़ द बायर ऑफ वेजिटेबल, वह सब्जियों को खरीदने वाला है, ठीक है। तो बायर मतलब खरीदने वाला, यानी जो कोई भी चीज़ अगर कोई खरीदता है तो उसको हम बायर बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बेचने वाले को हम क्या बोलते हैं? सेलर बोलते हैं। तो उसी तरीके से बायर मतलब बायर मतलब खरीदने वाला। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड क्या है? BEAUTY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्यूटी। BEAUTY, इसे पढ़ा जाएगा ब्यूटी, मतलब हो जाता है सुंदर। ब्यूटी मतलब सुंदर होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी ब्यूटी, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ वेरी ब्यूटी, वह बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो ब्यूटी का मतलब सुंदर हो गया, इसको भी आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको कोई बात न समझ आए, कोई शब्द न समझ आए, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमें यह बात नहीं समझ आती है। तो हम आपको वह बात जरूर समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यहाँ अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए ही आए हैं। और अगर आपके मन में डाउट रहेगा तो आप अंग्रेजी ना सही तरीके से बोल पाएंगे, ना सही तरीके से पढ़ पाएंगे। आगे देखिए, अगला शब्द है BETTER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बेटर। BETTER, इसे पढ़ेंगे बेटर, मतलब होता है सबसे अच्छा। बेटर मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। देखिएगा, बेटर मतलब सबसे अच्छा नहीं होता है, उससे अच्छा होता है। क्या होता है मेरे भाई? उससे अच्छा। जैसे दैट मोबाइल इज़ बेटर देन दैट मोबाइल, यानी यह मोबाइल उस मोबाइल से अच्छा है। दैट मोबाइल इज़ बेटर देन इट, यह मोबाइल उससे अच्छा है, ठीक है। तो बेटर मतलब उससे अच्छा। अगला शब्द है BORROW, इसे पढ़ा जाता है बोरो। BORROW, इसे पढ़ेंगे बोरो, मतलब हो जाता है उधार लेना। बोरो मतलब उधार लेना, ठीक है ना। BORROW, इसे बोला जाता है बोरो, का मतलब हो जाता है उधार लेना, ठीक है ना। जैसे ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया है। ही बोरोड दी मनी, उसने पैसा उधार लिया है, ठीक है। तो बोरो मतलब उधार लेना। अगला शब्द है BITTER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बीटर। BITTER, इसे पढ़ेंगे बीटर, मतलब हो जाता है कड़वा। बीटर मतलब कड़वा होता है, ठीक है। जैसे द लेमन इज़ बीटर, नींबू कड़वा है। द लेमन इज़ बीटर, नींबू कड़वा है। इस तरीके से हम इसे सेंटेंस में बोल भी सकते हैं। बीटर मतलब कड़वा होता है, यानी कोई भी चीज़ कड़वा है तो बीटर का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है BELONG, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिलोंग। BELONG, इसे पढ़ा जाएगा बिलोंग। बिलोंग का मतलब हो जाता है
संबंधित है, क्या हो जाता है, संबंधित है। ठीक है, जैसे दैट बाइक इज़ बिलोंग टू मी, यह गाड़ी मुझसे संबंधित है, मतलब यह मेरी है। दैट फोन इज़ बिलोंग टू मी, यह मोबाइल मुझसे संबंधित है, मतलब मेरा है। ठीक है, तो बिलोंग मतलब संबंधित होता है। अगला शब्द देखिए BETWEEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिटवीन। BETWEEN, इसे पढ़ा जाएगा बिटवीन। बिटवीन का मतलब हो जाता है बीच में। बिटवीन मतलब बीच में होता है। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने सिखाया था एमंग। एमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन जैसे देखिएगा AMONG जो होता है ना, इसका मतलब भी बीच में ही होता है। ठीक है, एमंग। और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है, लेकिन एमंग का प्रयोग अगर ढेर सारे व्यक्ति हैं, ढेर सारे लोग हैं, उनके बीच में बोलना होगा तो एमंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं अपने मित्रों के बीच में हूँ, आई एम एमंग माई फ्रेंड्स, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में बोलना होगा तो बिटवीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिटवीन। जैसे डिवाइड द एप्पल बिटवीन देम, यानी उन दोनों में सेब को बांट दो। ठीक है, तो बिटवीन मतलब बीच में, एमंग मतलब भी बीच में। अगला शब्द है BELIEVE, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बिलीव। क्या पढ़ा जाएगा, बिलीव। बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। बिलीव मतलब विश्वास करना। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं डोंट बिलीव मी, यानी मुझ पर विश्वास मत करो। डोंट बिलीव मी, मुझ पर विश्वास मत करो। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, हमने छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ हम कुछ बड़े शब्दों पर पहुँच गए हैं। देख लीजिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, चलिए अगला शब्द है BECAUSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिकॉज। BECAUSE, इसे पढ़ा जाएगा बिकॉज, मतलब हो जाता है क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। ठीक है, बिकॉज मतलब क्योंकि, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे BARGAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बार्गेन। क्या पढ़ा जाता है, बार्गेन, मतलब हो जाता है मोल भाव करना। क्या हो जाता है, मोल भाव करना। ठीक है, जैसे हम कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर जो है कहते हैं कि भैया इतना कम कर लो, इतना ले लो, इतने में दे दो, तो उसको क्या बोला जाता है, मोल भाव करना। ठीक है, अंग्रेजी में बार्गेन बोलते हैं, तो इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बार्गेनिंग कर रहा है, यानी मोल भाव कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप याद कीजिए। चलिए एक बार रिवाइज करेंगे। BIND बाइंड मतलब बांधना। BASE बेस मतलब आधार। BEND बेंड मतलब झुकना। BEAR बियर मतलब सहन करना। BOTH बोथ मतलब दोनों। BURN बर्न मतलब जलाना। BRING ब्रिंग मतलब लाना। BEGIN बिगिन मतलब शुरू करना। BREAK ब्रेक मतलब तोड़ना। BUILD बिल्ड मतलब बनाना। BUYER बायर मतलब खरीदने वाला। BEAUTY ब्यूटी मतलब सुंदर। और BETTER बेटर मतलब उससे अच्छा। BORROW बोरो मतलब उधार लेना। BITTER बिटर मतलब कड़वा। BELONG बिलोंग मतलब संबंधित है। BETWEEN बिटवीन मतलब बीच में। BELIVE बिलीव मतलब विश्वास करना। BECAUSE बिकॉज मतलब क्योंकि। BARGAIN बार्गेन मतलब मोल भाव करना। तो उम्मीद कर रहा दोस्त आपको इस वीडियो से बहुत सारी नए नए शब्द और नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। हमने आपको बहुत सारे अंग्रेजी के महत्वपूर्ण शब्द सिखाए हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको लिखना है क्लास नंबर 3। क्या कमेंट कर देना है, क्लास 3, क्योंकि यह क्लास नंबर 2 है तो आपको क्लास नंबर 3 कमेंट में लिख देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।